एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताए थे कि अगर आप वाइवा के वो क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, और ये विद आंसर बताऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में कितनी फाइलें होती हैं? ये मैंने आपको कल भी बताया था। जितनी भी आपकी फाइलें होती हैं, कोड नेम विद जो उनके नेम होते हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है। जो सीसीएसयू के प्रैक्टिकल हुए हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा गया कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, और नेम भी पूछे गए हैं विद कोड। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही तैयार करना है। मैं बता देती हूँ आपके पास सेकेंड ईयर में कौन कौन सी फाइलें होती हैं। देखिए 6 असाइनमेंट होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट भी होते हैं जिनके पेपर आप दे चुके हैं। क्लियर हो गया। पहला होता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सबकी फाइलें बनती ही बनती है। नेम आपको पता होनी चाहिए। सेकंड है आपके 2 लेसन प्लान्स बनते हैं। जो भी आपके फर्स्ट ईयर में पैडागोजी सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड 2 लेसन प्लान्स बनते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 15 लेसन प्लान्स इंक्लूड करने ही करने हैं। ईच मतलब प्रत्येक में, दोनों में। जैसे अगर मैथ और साइंस है तो मैथ के 15 आप अलग लिखेंगे एंड फिजिक्स के 15 आप अलग लिखेंगे। इसके अलावा बात करूं ईपीसी फाइल्स की, देखिए 3 ईपीसी फाइल्स होती हैं। फर्स्ट ईयर में भी आपकी 3 थी और इसमें भी 3 है। उसमें 1 2 3 थी, इसमें 4 5 6 है। ईपीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ईपीसी में कौन कौन सी फाइलें इंक्लूड है? आईसीटी, स्काउट गाइड एंड वर्किंग विद कम्युनिटी। तो ये फाइलें जो है आपकी ईपीसी में इंक्लूड है। इसके अलावा पोर्टफोलियो यानी कि जो आपकी स्कूल इंटर्नशिप में से रिलेटेड फाइलें होती हैं उसमें आ जाती है पोर्टफोलियो, टीचर डायरी, दोनों करनी है। पोर्टफोलियो में कॉलेज का डाटा होता है, सारी चीजें। पीडीएफ नहीं मिली तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जाकर फाइलें बना सकते हैं। इसके अलावा पीपीटी की बात करूं, 2 पीपीटी आपको बनानी है। जो भी आपके पास फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए मैथ और फिजिक्स, मैथ और साइंस है तो मैथ और साइंस की बनानी है। हिंदी और एसएसटी है, हिंदी और एसएसटी की बनानी है। हिंदी और बायो है तो हिंदी और बायो की बनानी है। कोई भी 2 सब्जेक्ट की पीपीटी आपको तैयार करनी है। उनसे ऐसा टॉपिक तैयार कीजिएगा जो आप वहां पर टीच कर सकें। क्लियर हो गया। अगर अभी तक भी आपने पीपीटी को नहीं बनवाया है तो आप मेरे टेलीग्राम से पीडीएफ उठा सकते हैं। पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पिन कर दूंगी। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंटर्नशिप कितने दिन, महीने या वीक की होती है? कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है। दिन भी पूछा जा सकता है, महीने भी पूछे जा सकते हैं, वीक भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आंसर लिख दिया है। अगर दिन पूछे तो 96 डेज की, एंड वीक पूछे तो 16 वीक की, एंड मंथ पूछे तो 4 मंथ, 4 मंथ की होती है, आपको पता ही है। इसके अलावा एक इंटर्नशिप लेटर भी लेकर जाना होता है आपको, जिसमें आपके मार्क्स मेंशन होते हैं। लेटर अगर नहीं बनवाया है तो लेटर का जो फॉर्मेट है वो भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। उसी को आप कॉपी कर सकते हैं, बस अपना नाम इंक्लूड कर लेना। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। ये भी बच्चों को पता नहीं होता है तो इसे भी पता करके जाइएगा। 5 सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं, क्रिएटिंग से लेकर असेसमेंट तक। इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसका नेम एंड कोड आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे एनवायरमेंट लेते हैं तो मोस्टली एनवायरमेंट का कोड पता हो, या जो भी आपके पास हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, तो उसका कोड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका ईपीसी। देखिए तीनों फाइलें मैंने यहाँ बता दी, ईपीसी 4 5 6। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ईपीसी 4 का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी फुल फॉर्म, ये ऐसी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। फुल फॉर्म की वीडियो मैंने एक अपलोड की हुई है, कल ही की है, जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट में है। इजीली आपका 2 से 3 सेकंड की वीडियो है, इजीली एक बार आप उसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा। उसमें सारी की सारी फुल फॉर्म बताई हुई है जो बीएड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका ईपीसी 5 कौन सी फाइल होती है, तो वो होती है आपकी स्काउट एंड गाइडिंग। नेक्स्ट है ईपीसी 6 वर्किंग विद कम्युनिटी। ये पता होना चाहिए। ईपीसी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। ये मैंने लिख दिया है नीचे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपसे बीएड लिखवा कर देखा जा सकता है। काफी बच्चे क्या करते हैं, बीएड को इस तरीके से लिख देते हैं बस, या इस तरीके से लिख देंगे,
मतलब बिंदी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और बिंदी भी 2 जगह लगती है, एक यहाँ पर लगती है आपकी और एक यहाँ पर लगती है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी बैचलर ऑफ एजुकेशन, हिंदी में पूछा जाए तो शिक्षा स्नातक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईपीसी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है आपका स्कूल इंटर्नशिप बेस्ड फाइलें। जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बताया था, 2 होती हैं, पोर्टफोलियो एंड कौन सी बताई थी, और टीचर डायरी बताई थी। इसके अलावा 2-3 फाइलें आपकी और होती हैं, वो देख लेते हैं। टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च, पोर्टफोलियो, लेसन प्लान 2। अगर आपसे प्रॉपर ये क्वेश्चन बने कि स्कूल इंटर्नशिप में कितनी फाइलें आती हैं, तो कितनी आती हैं आपकी 5 फाइलें आ जाती हैं, जिसके अंदर टीचर डायरी होती है, एक्शन रिसर्च होती है, पोर्टफोलियो होती है, लेसन प्लान 2 होते हैं। जो भी आपके पैडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं जो फर्स्ट ईयर में थे, उनकी फाइलें इसमें बनती है, जिसके अंदर आपको 15 जो है लेसन प्लान इंक्लूड करने ही करने हैं एटलीस्ट। बाकी आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, जितने उन्होंने आपको कहा है उतने आपको कवर करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीसीसीसी फुल फॉर्म। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था सीसीपीसी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने आपको विद आंसर दे दिया। पीसी की फुल फॉर्म होती है पैडागोजी कोर्स, सीसी की फुल फॉर्म होती है कोर कोर्स। पैडागोजी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको पता ही है, मैथ और साइंस। जो भी आपके पैडागोजी सब्जेक्ट होंगे, किसी के पास हिंदी होगा, किसी के पास इंग्लिश होगा, पैडागोजी ऑफ हिंदी, पैडागोजी ऑफ साइंस, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो भी आपके पैडागोजी सब्जेक्ट होते हैं, 2 ही होते हैं, उसको आप यहाँ पर बताएंगे अगर वो पूछे। सीसी कोर कोर्स जो आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में हो जाएगा, जैसे कि क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड करिकुलम असेसमेंट होता है। तो जो भी आपके जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं ना, वो कोर कोर्स में आ जाते हैं, जो सभी के पास होते हैं। इसके अलावा जो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये पता होनी चाहिए। 21 जून को। नेक्स्ट है आपका शिक्षक दिवस। ये तो एक मैंडेटरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप बनने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 5 सितंबर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 5 जून को। थीम भी याद कर लेना, थीम भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर्नशिप कितने मार्क्स की होती है, तो कितने मार्क्स की होती है, 200 मार्क्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 शिक्षण कौशल के नाम बताने हैं, कोई भी बता सकते हैं आप। मैंने 4 लिखे हुए हैं, संचार, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण एंड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने टीचिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक चुने हैं। जैसे कि मैथ और साइंस है, मैं मैथ का बता देती हूँ। जैसे मैथ में मान लीजिए मैथ में आपने चुन लिया त्रिभुज, ट्राइंगल एंड जो फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स में आपने ग्रहण चुन लिया, या कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ाने के लिए, जिसके एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा आप दे पाए, ऐसे कोई 2 टॉपिक चुनिएगा। जिसकी भी पीपीटी आप बनाकर ले जाएंगे, वो यहाँ पर आंसर आपको देना है। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कॉलेज का नेम व कोड। ये तो एक मैंडेटरी क्वेश्चन है, जो भी आपके एडमिट कार्ड पर आपका कॉलेज नेम होगा, कोड होगा। जब आपने एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी आपने फिल किया होगा, वो तो आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका बार कोड। देखिए बार कोड का मतलब बार कोड किस में होता है, अलग से एक एडमिट कार्ड आता है। मे बी आपका नाइट तक आ जाए, नहीं आया तो इसी से आपको प्रैक्टिकल देना होगा, और कॉलेज वाले ही आपको बार कोड बताएंगे, तो वो चीज भी पता होनी चाहिए। और वो कोड जो होता है वो फाइल पे भी मेंशन करना होता है। क्लियर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आंसर्स के साथ मैंने आपको बता दिए। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।